क्यों पेट में मारे, तू क्यों पेट में मारे, काम करोगी घर को तू क्यों मोड़ने, तेरे पापा तारा आंगन के लक्ष्मी तू क्यों पेट में मारे, तू क्यों पेट में मारे, त्रिलोकी का नाथ तो सुगाई जोरी चे, त्रिलोकी का नाथ तो सुगाई जोरी चे, बाकी चेक करो ढोल छोरो जग छोरी चे, छोरो जग छोरी चे, त्रिलोकी का नाथ तो सुगाई जोरी चे, बाबी चेक करो ढोल छोरो जग छोरी चे, छोरो जग छोरी चे, सात रे फेराली परण्या मत दी जो मारे, सात रे फेराली परण्या मत दी जो मारे, छोरी होगी तो बाद गाय दुख बाल माता रे, गाय दुख बाल माता रे, सात रे फेराली परण्या मत दी जो मारे, छोरी होगी तो बाद गाय दुख बाल माता रे, गाय दुख बाल माता रे, थारी कमी सु बोल बाकी ढोर हो रही चे, थारी कमी सु बोल बाकी ढोर हो रही चे, हत्या कर बाड़ा तू पे माता क्यों औलाद देरी चे, क्यों औलाद देरी चे, थारी कमी सु बोल बाकी ढोर हो रही चे, हत्या कर बाड़ा तू पे माता औलाद देरी चे, क्यों औलाद देरी चे, मैं हो बासु बेटी लागे सोनी सी बोली, मैं हो बासु बेटी लागे सोनी सी बोली, कोई दिन बापो बापो कहेगी मत दे पेट में गोले, मत दे पेट में गोले, मैं हो बासु बेटी लागे सोनी सी बोली, कोई दिन बापो बापो कहेगी मत दे पेट में गोले, मत दे पेट में गोले, हाँ रे बेटा बेटी एक समाना सुन लो सगड़ा भाई रे, हाँ रे बेटा बेटी एक समाना सुन लो सगड़ा भाई रे, ओया मैं मत पाड़ो पर के लोग लुगाई रे, बेटा बेटी एक समाना सुन लो सगड़ा भाई रे, या मैं मत पाड़ो पर के लोग लुगाई रे, बेटा बेटी एक समाना सुन लो सगड़ा भाई रे, या मैं मत पाड़ो पर के लोग लुगाई रे। जोरदार तालियों से दिवाले में बसते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि है बेटी, खुश नसीब है वो जिनके आंगन में है बेटी, जग की तमाम खुशियों की जननी है बेटी, फूलों सी कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां, माँ बाप की एक आह पर ही रोती हैं बेटियां। इन बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। रे पढ़ा लिखा को पढ़वाली
उम्मीद का वातावरण है इस समय में आज भी, हर हृदय में रस फुरण है इस समय में आज भी। इन मशीनों वाहनों सब वस्तुओं के बीच भी भावमय अंतःकरण है इस समय में आज भी। इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां। और ये बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। न केवल यहाँ पर इन्होंने पतंगल गायन प्रस्तुत किया जो इन्होंने खुद ही अपने आप रची हैं, ये 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं भी हैं। तो मैं ऐसी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, भारत की नारी को सलाम करते हुए एक बार पुनः यहाँ बैठे सभी लोगों से चाहूंगी कि आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और इनकी हौसला अफजाई करें। बेबाक कहानी जीवन की है, साफ कहानी तन मन की, साहस होता इतना किसमें जो कहे कहानी सब जन की। अवरोधों के बीच प्रवाहित होती रही भावों की हाला, अभ्युदय भी रोक सके ना, चलता रहा चलने वाला। टेकवा गांव से आई ये बच्चियां राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं। इसी बीच हमारे बीच मंच पे उपस्थित सम्मानित मंत्री महोदया से एक करबद्ध आग्रह है कि ये छात्राएं जो हैं ये बहुत अवरोधों को पार करके महाविद्यालय तक आती हैं। इनके लिए कोई साधन नहीं है, बीच में ये रुकती हैं, कहीं पर थोड़ी दूर पैदल चलती हैं, फिर ये दूसरा साधन पकड़ती हैं। तो मेरा एक मंच की ओर से आपसे आग्रह है कि आप इनके लिए कुछ व्यवस्था भी करवाएं जिससे ये अपनी जो शिक्षा है उसको निर्विरोध रूप से ये कर सकें और आगे इसी तरह जिले का नाम भी रोशन कर सकें और न केवल जिला बल्कि राष्ट्रीय पटल पर भी अपना नाम ऊंचा कर सकें। ऐसी हम आपसे करबद्ध विनती करते हैं। हमारे बीच उपस्थित अभी पधारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और श्री राजेश मीना जी सीडीपीओ बौली से आग्रह करती हूँ कि वो बुके भेजकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत करें। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बहुत ही अप्रतिम क्षण है। हमारे बीच उपस्थित श्री सूरजमल जी बैरवा, प्रधान पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ओर से इन छात्राओं को 2100 रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है। हम छात्राओं की तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका आशीर्वाद और इस प्रकार अगर स्नेह मिलता रहा तो ये छात्राएं निश्चित ही प्रगति के पथ पर चलती रहेंगी और कह सकेंगी कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है। थोड़ी देर चलने दे, भेज तो कर सकेंगे बाद में। जीवन में हम अनंत संवेदनाओं के बीच में अगर किसी संवेदना से किसी से जुड़ते हैं तो वो भी अपने आप में एक साधुवाद के पात्र होते हैं। और कहा भी है कि उनकी महफिल में अपनी चर्चा को कुछ ऐसा ही किया जाए काम। तो उन कामों की चर्चा करते हुए आज मैं इस अवसर पर एक और आप सभी से आग्रह चाहूंगी, ध्यान चाहूंगी आपका। हमारे बीच उपस्थित श्रीमान जगदीश जी अग्रवाल जो यूआईटी चेयरमैन हैं, उन्होंने भी
इन बालिकाओं की प्रतिभा से प्रसन्न होकर 2100 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और छात्राओं से आग्रह करेंगे कि वो ये हम प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र के बाद बुलाएंगे, वो स्वयं आकर अपनी पुरस्कार राशि ग्रहण करें। अमृता हाट सवाई माधोपुर में अब क्षण है जब हम प्रमाण पत्र देना चाह रहे हैं और इस श्रेणी में जो विपणन श्रेणी थी, यानी इस हाट में 100 रुपए तक की वस्तुएं जिस एसएचजी के पास थी, उसमें प्रथम स्थान पर रही है शक्ति एसएचजी। शक्ति एसएचजी कृपया मंच पर आएं और अपना प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि महोदया से ग्रहण करें। 101 से 500 रुपए तक की जो सामग्री जिस एसएचजी के पास थी, उसमें प्रथम स्थान पर रही है पद्मावती एसएचजी। पद्मावती एसएचजी 501 से 1000 तक की अधिकतम जो श्रेणी थी वो श्री गणेश एसएचजी। मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी आप आए और 1000 से अधिक में गुजराती एसएचजी जो है, गुजराती स्टॉल्स वाले जो एसएचजी, पद्मावती, श्री गणेश और गुजराती स्टॉल वाले। कृपया तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। प्रमाण पत्र के बाद प्रशस्ति पत्र देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले सक्षम एसएचजी जयपुर को। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। सक्षम एसएचजी जयपुर। सरोज और सुशीला रामदेव एसएचजी हनुमानगढ़ और हेमलता विजय जो समन्वयक हैं एसएचजी अमृता हाट की। हेमलता विजय अमृता हाट में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए श्रीमती शशि जो साथिन है चौथा बरवाड़ा की, उनको भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि ये समस्त कार्यक्रम का लाइव जो टेलीकास्ट है वो सवाई माधोपुर ऐप पर हो रहा है। जो लोग यहाँ पर हैं व्यक्तिशः वो इसका आनंद ले रहे हैं और जो घर पर बैठे हुए भी सवाई माधोपुर ऐप के द्वारा इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। इससे पूर्व भी अन्य कार्यक्रम में भी सवाई माधोपुर ऐप ने बहुत अच्छी अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दी थी, तो ये आपकी सूचना के लिए है। जी, डीआईसी के द्वारा इसी क्रम में प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सचिव नोमान राज आदर्श जन जागृति सेवा समिति, प्रधानाचार्य रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी, प्रधानाचार्य स्टूडेंट एकेडमी सवाई माधोपुर, टेराकोटा स्वयं सहायता समूह शामोता, अब्दुल कलाम लकड़ी खिलौना और रागिनी स्वयं सहायता समूह।
सचिव नोमान राज, आदर्श जन जागृति सेवा समिति, प्रधानाचार्य रणथंबोर, प्रधानाचार्य स्टूडेंट एकेडमी, टेराकोटा स्वयं सहायता समूह श्यामोटा, अब्दुल कलाम लकड़ी खिलौना रागिनी स्वयं सहायता समूह, इनको DIC के द्वारा इस मेले में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। बाबा को भी ले लो। जो यहाँ पर राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पद दंगल प्रस्तुत किया था, मैं एक बार उनको जल्दी से बुलाना चाहूंगी, वो शीघ्र मंच पर आए और अपनी पुरस्कार से कलाकार आए हैं। आप लोग उस कार्यक्रम का भी लुत्फ लेकर जाएं, उसका आनंद लें। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आपकी उपस्थिति से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ सकेगी। ये छात्राएं अपना माननीय जगदीश जी अग्रवाल से पुरस्कार राशि और प्रधान सूरज बलजी बैरवा से ये पुरस्कार राशि इन्होंने ग्रहण की। एक बार हम सभी इनकी ओर से भी आपका धन्यवाद देते हैं और इन छात्राओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना यहाँ कार्यक्रम मंच पर रखा। इस SSG में, इस अमृता हाट में करीब 40 SSG ने शिरकत की थी। मैं श्रीमती लक्ष्मी जो यहाँ पर हैं, जो गणेश जोधपुर SSG को बिलोंग करती हैं, मैं उनको बुलाऊंगी कि वो आए और अपने अनुभव साझा करें यहाँ पर। एक बार तो इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इस भीषण शीत ऋतु में जोधपुर से ये यहाँ पर आई और इस अवस्था में भी इनके कदम जितने आत्मविश्वासी हैं वो, और ये प्रथम बार सवाई माधोपुर में इनका आगमन हुआ है, तो इनके आत्मविश्वासी मेले में भी ये प्रथम बार आई हैं, तो इनके आत्मविश्वासी कदमों के लिए भी हम इनका नमन करते हैं और इनसे प्रेरणा भी लेते हैं। आदरणीय महोदय जी, हमारे मंत्री जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय एम साधना जी, राजेश जी मीणा साहब, रामकिशोर जी, औरों का नाम मैं जानती नहीं हूँ तो नाराज मत होना। मैं जोधपुर से आई हूँ। खिचिया, पापड़, मुंगोड़ी, यहाँ तो कोई समझता ही नहीं है कि मुंगोड़ी क्या होती है और राबोड़ी क्या होती है। वो चीज मैं लेके आई हूँ, सबको बताया कि ऐसे छमको, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। वो भी चीज सारी मेरी यहाँ पर बिक गई। प्रथम बार तो मेरा ये अच्छा लगा कि मैं मंत्री जी से ये एक अर्ज, एक विनती करती हूँ कि माधोपुर जैसा मैंने व्यवस्था कहीं नहीं देखी। मैं सब जगह घूमी हूँ, जैसे शादी में आए हैं हम लोग, ऐसा इधर लग रहा था हमको। सुबह उठ गई, चाय नाश्ता, बाद में दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, सोने को पलंग, सोने की व्यवस्था, पूरी सुलभ की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था मैडम जी मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत अच्छी हमारी यहाँ पर व्यवस्था रही। दिन में 2-2, 3-3 टाइम आके हमको पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ तकलीफ बोलो। कुछ तकलीफ थी नहीं तो हम क्या, इनका प्यार इतना हुआ कि हम जैसे ऐसा लग रहा था कि हम कोई शादी में आए हैं, हमकी मनवारे हो रही है। ऐसी मनवार इसी माधोपुर में पाई हम लोगों ने। ऐसे जैसे अभी बालिकाओं ने गाया था कि भोले भाले लोग हैं माधोपुर के, तो मैं ये मानती हूँ कि माधोपुर के लोग आने वालों को कैसे मान्यता देते हैं। इतनी अच्छी हमको मान्यता दी। खासकर देखो, दिन में इतने प्रोग्राम रखे गए कि म्यूजिक चेयर वगैरह, मेहंदी, सारी प्रतियोगिता, नित नए कार्यक्रम होते रहे। तो इतना मन लगा कि माधोपुर से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। इतना मन मेरा लग गया यहाँ पे, घर को भूल गई। दिन में 4 बार फोन करती थी, मैंने एक बार भी नहीं किया है, ये गारंटी सही बात है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। मैंने खुद ने म्यूजिक चेयर खेली, सब ने मिलके सबों को बोला खेलो, सब ने खेली। और यहाँ पर जो पीओ साहब है हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। और हमारे घर जैसी ये व्यवस्था तो सभी करते हैं, पर ऐसी नहीं करते हैं मैडम। कहीं हमने नाश्ता नहीं किया है, माधोपुर में आके हमने नाश्ता किया है सब औरतों ने। खाना मिलता है सब जगह, ऐसा नहीं मिलता है। बनाने वाली के हाथ में पता नहीं जादू है या अमृत है उनके। इतना गर्मा गर्म हमको यहाँ पर खाना लाके देती थी। एक थोड़ी देर रसोड़े से लाते हैं तो भी रोटी ठंडी हो जाती है, वो कैसे पैक करके गर्मा गर्म हमको लाके खिलाती थी। और अनाउंसमेंट करवाती थी, अनाउंसमेंट से भी कोई ग्राहक है हम नहीं जाते हैं तो हमारे स्टॉल पे खाना आ जाता।
ऐसी व्यवस्था माधोपुर में देखी हमने। यहाँ पर आने से हमको इतनी खुशी हुई है, सबसे मिलके माल सारा सबका बिक गया और इतना अच्छा व्यवहार रहा यहाँ पे, और खाना पीना रहना सब बहुत अच्छा रहा। एक हमारे पीओ साहब ने ऐसा कहा, सब औरतों ने बोला भाई हम रणथंभौर आए हैं तो हम रणथंभौर जाना चाहते हैं, गजानन जी के त्रिनेत्रों को दर्शन करना चाहते हैं। तो बोला कि भाई हमको गाड़ी करवा दो। पीओ साहब ने गाड़ी तो करवा दी। जैसे सब औरतें गाड़ी में एसएजी वाली औरतें बैठी और पीओ साहब ने बोला कि पैसे कोई मत देना, पैसे मैं दूंगा। ये इतनी मेहरबानी औरतों पर किसी ने नहीं की है, इतिहास में लिखने लायक है कि इस आदमी ने सब एसएजी वालों को रणथंभौर भेज के गजानन जी का दर्शन करवाया हम सबको, और काली माँ का दर्शन किया हमने, दरगाह गए, जैन मंदिर गए। ऐसे जहाँ भी एक विनती है मंत्री जी से कि जहाँ जहाँ हमका हाट लगता है वहाँ प्रसिद्ध चीजें देखने के लिए राजेश जी मीणा ने शुरू की है। ये हमारी सहूलत है, जो भी प्रसिद्ध चीज हो वो इन महिलाओं को देखने के लिए नहीं मिलती है। हम गरीब महिलाएं हैं, हम घर के काम काज से निकलती हैं या दुकानें लगाती हैं, घर में काम करती हैं, ये प्रसिद्ध चीजें देखने नहीं मिलती हैं। तो ये प्रसिद्ध चीजें देखने के लिए इतिहास में प्रथम कदम इन्होंने उठाया है, तो ये हनुमान जैसा कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आपकी कृपा होनी चाहिए सब पर। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप सब लोगों को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। इतना समय मिला, इतना समय मिला कि मैं क्या कहूँ, बोलने के लिए सब नहीं। प्रशासन भाई भी रात को 1 बजे भी आते और ठेका करते। मैंने बोला कौन है, कि मैं पुलिस। इन्होंने भी साथ दिया, कभी सोए नहीं, ये भी आके हमको साथ दिया कि भाई ये बुढ़िया नींद नहीं रही, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती थी। नींद आती और ये रात को 2 बजे 1 बजे मेरे दुकान के आगे से निकलते, मैंने आवाज देती, वापस बोले कौन, क्या पुलिस। मैं क्या बड़े सतर्क है, ऐसे सतर्कता हमने कहीं नहीं देखी, ये माधोपुर में देखी, सबने साथ दिया है। धन्यवाद। मैं ये इंतजाम देखती हूँ। धन्यवाद। एक रूप जिसे मैंने देखा तो अच्छा लगा तो आंखों में उतार लिया, फिर घर आकर उसे मन से देखा, फिर अच्छा लगा तो मन में उतार लिया, फिर जब वे बहुत अच्छा लगा तो दिल में उतार लिया, कहीं विस्मृत न हो जाए आंखों से, मन से, दिल से, इसलिए मैंने उसे शब्दों में उतार लिया। इन्होंने अपनी स्मृति को जिस प्रकार शब्दों में उतारा, मैं एक बार पुनः इनका धन्यवाद दूंगी, और सवाई माधोपुर की जनता का भी कि जिसकी वजह से ये शब्द हमें सुनने को मिले। धन्यवाद। श्रीमती लक्ष्मी जी। साधनों के सिंधु से उठ गर्ज ना करो, बीज सींच अंकुरों की सर्ज ना करो, बादलों सा बूंद बूंद दान दो, योग दो कि मेहनतों का मान हो। मेहनतों के मान के इस पर्व पर मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अनीता भदेल जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का, कि वो आए और इस अवसर पर उद्बोधन दें। सवाई माधोपुर हस्तशिल्प, रणथंभौर उद्योग और अमृता हाट के इस संयुक्त कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर महोदय माननीय वर्मा साहब, हमारे इस श्री माधोपुर की प्रथम नागरिक नगर परिषद की सभापति मैडम शर्मा जी, हमारे यूआईटी के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, प्रधान पंचायत समिति श्री माधोपुर श्रीमान बैरवा जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जैन साहब,
हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, GM-DIC साधना जी, यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, अमृता हाट में पूरे राजस्थान से आई हुई मेरी स्वयं सहायता समूह की समस्त बहनें, यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य नागरिकगण, उपस्थित नवयुवक साथियों, मैं जब इस पंडाल में प्रवेश कर रही थी तब संचालिका ने अपनी बात की शुरुआत इस अंदाज में की कि मुझे लगा ये कोई कॉलेज की प्रोफेसर है या किसी विद्यालय में पढ़ाती हैं। मैंने विमला जी से पूछा तो इन्होंने मुझे कहा, हाँ आपने सही पहचाना है। महिलाएं अपनी वाणी से कैसे आकर्षित करती है, कैसे उनकी मीठे बोल सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ महिला में है। और इस कार्यक्रम की संचालिका महोदया ने इसको बहुत बखूबी निभाया है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देती हूँ। इतनी मीठी आवाज, इतने सुंदर शब्दों का खजाना लेकर के आप आई हैं। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो मुझे लगा कि कार्यक्रम का आगाज इतना शानदार है तो निश्चित रूप से इसकी परिणति भी बहुत शानदार कार्यक्रम के साथ ही होगी। और जब बेटियां इस मंच पर आई, मैं बधाई देती हूँ सब बेटियों को, शायद इस सभागार में हैं या पता नहीं चली गई, क्योंकि आज के पहले मैंने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं देखा। पद दंगल, पदों की वो रचयिता स्वयं थी और दंगल के रूप में उन्होंने अपना वार्तालाप इतने बखूबी तरीके से लोक भाषा में, स्थानीय भाषा में, साधारण बालिका के रूप में अपने मन की पीड़ा, अपने जिले का सांस्कृतिक गौरव, शुरुआत कैसे किया उन्होंने कि अपने जिले के इतिहास को उन्होंने बखूबी उस पद दंगल के माध्यम से एक एक संस्कृति से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई इस शहर की, इस जिले की पहचान के साथ में अपनी बात को शुरू किया है। और यही है असली व्यक्ति जो अपने इतिहास से जुड़ता है, जो अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेता है। और फिर उन्होंने जिस संदेश को देने की कोशिश की है वो बहुत बड़ा संदेश है। बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। माँ की मानसिक स्थिति का कितने अच्छे हाव भाव के साथ में उसने प्रदर्शन किया है। जब बेटी होती है तो सास भी उल्हाने देती है और पति भी मन से खुश नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो क्या करे, कैसे करे, उस सामाजिक मान्यता को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बेटी के बगैर घर का आंगन सूना है, हाथ की कलाई सूनी है। यदि बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माननीय हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना उन बेटियों के लिए चलाई है, जिसका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया है कि अब लक्ष्मी के रूप में सिर्फ लड़की नहीं है, बल्कि वास्तव में भी वो लक्ष्मी लेकर के आई है। उसके जन्म के साथ राजश्री योजना का लाभ उस परिवार, उस माँ के खाते में पैसे डलने के साथ शुरू होगा। तो निश्चित रूप से बेटियां अब बोझ नहीं है। बेटियां, यदि माता पिता को कोई आपत्ति आए तो सबसे पहले आंसू की कोई बूंद गिरती है तो वो बेटी की आंख से गिरती है, बेटे की आंख से नहीं गिरती। बेटियां बोझ नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद वो सक्षम बनेगी, अपने पैरों पर खड़ा होगी और बोझ नहीं बनेगी।
वो घर का काम भी करने को तैयार है और पढ़ाई भी करने को तैयार है। इसलिए कोई पिता ये ना समझे कि यदि उसको पढ़ाने भेज दिया जाए तो मेरे घर का काम कौन करेगा। मेरा घर का काम भी वो करेगी और बाहर का काम भी वो करेगी, क्योंकि ईश्वर ने उसे अलग बनाया है, क्योंकि ईश्वर ने उसको नारी बनाया है और नर से भारी नारी है, क्योंकि नर और नारी, न के साथ भी आ है और र के साथ भी ई है, डबल भार के साथ में नारी है। ईश्वर ने उसको ताकत बख्शी है, उसको क्षमता दी है। सिर्फ समाज को आवश्यकता है कि समाज उसको अवसर दे अपनी प्रतिभा को दिखाने का। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से बेटी ने पद दंगल का जो कार्यक्रम यहाँ किया है, कॉलेज की छात्राएं हैं, एक मंझे हुए कलाकार के जैसे एक एक शब्द, कोई उसमें शुद्ध हिंदी नहीं थी। लोक भाषा सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर में बोली जाने वाली लोक भाषा में कैसे विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। इतनी खूबसूरत कला तो किसी मंझे हुए कलाकार में भी नहीं हो सकती। जिस तरह से उसमें प्रतिभा है और उसको अवसर दिया मंच पर प्रदर्शन करने का, तो उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कोई दो राय नहीं है कि उसने न केवल उन पदों को स्वयं रचना की, बल्कि उसका प्रदर्शन भी किया और समाज को संदेश देने की कोशिश की कि बस अब बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ दादी, अब बस बहुत हुआ पापा, अब रोको कहीं ना कहीं, नहीं तो खत्म हो जाएगा ये संसार, ये प्रकृति खत्म हो जाएगी, फिर कोई नहीं बचेगा। और जिस तरह से भयावह स्थिति इन दिनों हुई है, यदि वो स्थिति नहीं सुधरी तो फिर आने वाले समय में बेटियां नहीं मिलेंगी, और जब बेटियां नहीं होंगी तो निश्चित रूप से समाज खत्म होगा। मैं पुनः उन बेटियों को बधाई देती हूँ और घोषणा करती हूँ कि पुरस्कार के रूप में उनका ये पद दंगल का जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम को हम ऑडियो वीडियो के रूप में बाकी और जिलों में चलाएं जो इस बोली से संबंधित जिले हैं, ताकि इनका संदेश हर गांव ढाणी तक पहुंचे और वहां बैठे हुए पापा और दादी को भी कुछ ना कुछ वहां से सीख मिले। मैं अंत में एसएसजी की उन समस्त बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने दूर जिलों से यहाँ आकर के भी अपनी स्टॉल्स को लगाया है। मैं बताना चाहती हूँ कलेक्टर साहब को भी और श्री माधोपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को कि इस प्रकार अमृता हाट का आयोजन माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में पहली बार हो रहा है पूरे राजस्थान में। अमृता हाट जयपुर और दिल्ली में ही लगा करती थी, उसके बाहर नहीं निकली कभी। और जयपुर और दिल्ली में ऐसी हमारी महिलाओं को स्टॉल से उपलब्ध नहीं होती थी कि उनको स्टॉल उपलब्ध हो और वो अपना स्टॉल वहां लगा सके, क्योंकि जयपुर में जानी पहचानी नामी जो एसएसजीज है वही आ पाती थी, बाकी को जगह उपलब्ध नहीं होती, ना अवसर मिलता था। हमारे मंत्री बनने के बाद में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि इस अमृता हाट को हम जयपुर से निकाल के संभाग मुख्यालयों पर लेकर के जाएंगे। पहली बार हम संभाग मुख्यालयों पर लेके गए और जब ये बहुत सफलतापूर्वक सभी संभाग मुख्यालयों पर आयोजित हुआ तो फिर हमने इसको कुछ और दूसरे जिले जिनमें इसको करना आवश्यक है परीक्षण के तौर पर हमने राजस्थान के 8 जिलों को चुना और उन 8 जिलों में बहुत सफलतापूर्वक ये एसएसजीज की स्टॉल्स अमृता हाट के रूप में लगाई है। विभाग के माध्यम से इस महिलाओं को ना केवल आने जाने की व्यवस्था, उनका किराया उनको दिया जाता है, यहाँ जितने दिन वो अमृता हाट आयोजित हो उतने दिनों का भोजन और आवास की व्यवस्था जिला प्रशासन से हम आग्रह करते हैं
कभी कभी नगर परिषदों से भी आग्रह करते हैं, यूआईटी को भी आग्रह करते हैं कि आवास की व्यवस्था यदि निःशुल्क हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी हम सशुल्क इनकी आवास की व्यवस्था करते हैं, आने जाने की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं और स्टॉल बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराता है। ये सारा जो भार है वो विभाग वहन करता है और विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को आग्रह करने पर वो भी इसमें सहयोग देते हैं ताकि ये बहनें अपने शहर से बाहर निकलें। मैं आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि जितनी बहनें यहाँ आई हैं, लगभग सभी अमृता हाट में आप गए हैं और आपने बहुत अच्छा व्यवसाय किया है। अभी माता जी यहाँ बोल रही थी जो जोधपुर से आई हैं, वो कह रही थी कि जोधपुर में भी आपने अपना अमृता हाट में स्टॉल लगाया, जयपुर में लगाया, अजमेर लगाया और बाकी के जिलों बूंदी, कोटा में भी लगाया। लेकिन कैसे शहर का अनुभव आता है आपने बहुत अच्छे से बयां किया। एक वो महिला जो सिर्फ घर में काम करती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो महिला भी मंच पर आकर के अपने अनुभव को कितने अच्छे शब्दों में बयां कर सकती है। यह सीख उसको मिली है अपने घर से बाहर निकलने पर, अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर एक आत्मविश्वास उसमें बना है कि नहीं, मैं यदि बाहर जा रही हूँ तो मेरी सुरक्षा की गारंटी है विभाग की, मैं यदि बाहर जा रही हूँ तो मेरा सामान बिकेगा ही बिकेगा। हम इनका सामान बिके इसके लिए आईसी की बहुत अधिक एक्टिविटीज करते हैं, पैम्पलेट बंटवाते हैं, कभी कभी माइक पूरे शहर में घुमवाते हैं कि ये एसएचजी की बहनें हमारी आई हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस सारे प्रयासों का फल बहुत अच्छा आप सबको मिला है। मैं क्योंकि विभाग ने तो एक कदम आगे बढ़ाया, पर आप यदि एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, आप अपना झिझक और डर खोल करके दूसरे शहर नहीं जाती, तैयार नहीं होती, तो शायद विभाग भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं आपको पुनः पुनः बधाई देती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ। एक नई शुरुआत, क्योंकि जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे हमने किया। आपने कहा आने जाने का किराया चाहिए तो आने जाने का किराया दिया, आवास की व्यवस्था चाहिए तो आवास की व्यवस्था दी, भोजन चाहिए तो भोजन भी उपलब्ध कराया। अब आपने एक नई मांग यहाँ से खड़ी की है कि जिस भी शहर में अमृता हाट लगे, उस शहर के जितने भी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है वो भी हमें देखने का अवसर मिले। तो निश्चित रूप से सवाई माधोपुर के बाद में आप दूसरी जो हाट लगेगी उसमें आपकी वो व्यवस्था भी विभाग के माध्यम से हम करेंगे। पर मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ आपको कि बिना कुछ सीखे भी, कई लोग तो एमबीए करते हैं, कुछ और ट्रेनिंग्स करते हैं कि हम कैसे विपणन करेंगे सामान का, पर बिना किसी औपचारिक शिक्षा के सिर्फ अनुभवों के आधार पर इस एक साल के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इतना कुछ आपने सीखा है। मेरी ओर से आपको ढेर सारी सी बधाई, ढेर सारी सी शुभकामनाएं। और अब अंत में मैं जिला कलेक्टर महोदय का, हमारे एसपी साहब का, नगर परिषद की सभापति महोदया का, यूआईटी के चेयरमैन साहब का और स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये संयुक्त प्रयासों से ही संभव हुआ है। इतना सुंदर मंच, इतना सुंदर बाजार, इतने अच्छे ग्राहक, इतनी अच्छी संख्या में ग्राहक आपने उपलब्ध कराए हैं। जीएमडीआईसी जो उद्योग विभाग की है उनका भी आभार व्यक्त है, क्योंकि उनके संयुक्त तत्वाधान में ये मेला आयोजित होने से ताकत डबल हुई है और हमारी बहनों को इससे संबल मिला है। मैं पुनः गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। गणतंत्र, अभी स्वयं सहायता समूह की परिभाषित करते हुए हमारे पीओ साहब ने बताया था कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, ये बात उन्होंने कही थी। मैं सब मानती हूँ कि लोकतंत्र की को भी हम इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत ने जो अपनाई संविधान के माध्यम से, आज हम सब जानते हैं कि हमें बहुत सारे अधिकार मिले। यदि लोकतंत्र नहीं होता तो वो सारे राइट्स हमें नहीं मिलते। इसलिए इसका
करें, हम सब अच्छे लोकतंत्र के कैसे संवाहक बने। एक अच्छा लोकतंत्र जिसमें जाति पाति धर्म ऊंच नीच अमीर गरीब सबका भेद समाप्त हो जाए, ऐसा भारत में लोकतंत्र स्थापित हो। आज के दिन हम यदि ये प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में अच्छे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे, एक अच्छे लोकतंत्र के संवाहक बनेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के हम अधिकारी हैं, और ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तभी हम एक सुंदर भारत की कल्पना कर सकते हैं। एक बार पुनः जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों का मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन सभी एसएचजीओ को जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको भी आभार, उनको भी धन्यवाद। एक बार पूरे आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की एक ऐसी शक्ति, स्नेह की निर्झरनी सी, आत्मविश्वासी लहरों के मापदंड सी हमारी मुख्य अतिथि महोदय के शब्दों के लिए मैं ये कहूंगी कि गीत का यह कोश सदियों से कभी खाली नहीं था। यह मुझे जिंदगी के बोर्ड पर जब जब मिला है, मैं इसे देने उम्र शुभकामना की जी रही हूँ। बहुत कुछ मुझको यहाँ मांगे बिना ही मिल गया है, क्योंकि शतदल इस सरोवर में अचानक खिल गया। आपके जो शब्द थे शतदल के रूप में, मैं उनको अपने हृदय से स्वीकार करके, अंगीकार करके पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। देख मुझको कंटकों ने सिर नवाया, कुसुम की कलियां बिखर कर मुस्कुराई। स्नेह से, श्रम से, सुधा से, मधुकणों से सृजन का पथ खींचता ही जा रहा हूँ। हाँ, मैं नित नवनीत देता जा रहा हूँ। इस जिले को नित नवनीत का दान करते एक ऐसी विभूति के रूप में विराजमान माननीय जिला कलेक्टर महोदय का मैं बहुत बहुत स्वागत और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, नगर परिषद की सभापति जी, माननीय अध्यक्ष यूआईटी, माननीय एसपी साहेब, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान जी, उपस्थित सभी माधोपुर के नागरिकगण, बाहर से पधारे हुए सभी एसएचजी, उद्योग मेले के या पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभाव, माताओं बहनों, मेरे बच्चों और मीडिया के दोस्तों, 19 तारीख से यह हमारा महोत्सव शुरू हुआ था। महोत्सव का आगाज सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम से शुरू हुआ था। आज उसी से हम इसका समापन भी करने जा रहे हैं। 7 दिवस में यह उद्योग मेले में जितने भी प्रतिभागी आए, जिन्होंने लोगों ने यहाँ विजिट किया, इसीलिए सबको अच्छा लगा होगा। बाहर से आने वाले जितने प्रतिभागी हैं, जितने सेवा की है, जिन्होंने भाग लिया है, उनको यदि कोई असुविधा हुई हो यहाँ की ओर से या प्रशासन की ओर से या अन्य विभागों की ओर से, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। यदि कोई आपको तकलीफ हुई है तो उसको यही विचारते हैं, यही भूल के चले जाए। जब भी आगे मेला लगेगा इसी तरह से आप उत्साहपूर्वक इस मेले में भाग लेते रहे। आज इस कार्यक्रम के बाद में प्रथम बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जयपुर से भी कलाकार पधारे हैं। इस कार्यक्रम के बाद में उसकी शुरुआत होगी। 5 मिनट के गैप के बाद जो स्टेज हट जाएगा तो उसकी शुरुआत होगी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसका भी पूर्ण आनंद लें। आप सभी पधारे, मेले में आने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोगी हैं, जो प्रतिभागी हैं, उन सबका मैं आभार करता हूँ। आप सब लोगों को आने का या अपना सहयोग देने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
धन्यवाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय। मैं मंच पर विराजमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय का भी स्वागत करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता से आग्रह करती हूँ कि वो धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन से पूर्व आज के इस कार्यक्रम की स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए हम एक और आग्रह करना चाहेंगे और निवेदन करेंगे हमारी मुख्य अतिथि महोदय से कि वो हमारे द्वारा दिए गए इस स्मृति चिन्ह को स्वीकार कर हम पर उपकार करें। और मैं प्रियंका जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद। अब आपसे आग्रह है कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें। एवं रणथंभौर उद्योग अश्वयुत मेला के रंगारंग समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कौशल एवं उद्यमिता विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमारा सौभाग्य है कि अमृता हाट एवं रणथंभौर उद्योग मेले के आयोजन से हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार का, जिनकी प्रेरणा एवं नवाचारी पहल से सवाई माधोपुर जिले में अमृता हाट की सौगात हमें पहली बार मिली है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदया के सफल एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में हम लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के आदर्श को अवश्य साकार कर पाएंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर का, जिनके निर्देशन एवं सहयोग के बिना ऐसा भव्य आयोजन संभव नहीं था। साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन, होमगार्ड्स, नगर विकास न्यास, नगर परिषद सवाई माधोपुर का, जिन्होंने मेला आयोजन में हमें शहर सहयोग प्रदान किया। हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मीडिया बंधुओं का, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सवाई माधोपुर का, जिन्होंने हमें कदम कदम पर कवरेज प्रदान किया और सवाई माधोपुर वासियों के साथ विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों को मेले में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मेला परिसर में टेंट व्यवस्था संभाल रहे कासलीवाल टेंट हाउस, हमारे इलेक्ट्रीशियन कंपनी एवं खाना खजाना फूड कोर्ट का, जिनके सहयोग से यह सराहनीय प्रयास संभव हो पाया है। हम शुक्रिया अदा करेंगे मेला पुलिस चौकी स्टाफ, संचालक सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह सवाई माधोपुर का, जिन्होंने मेले में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। अंत में मेले में सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता के लिए सभी स्टॉल धारकों, पर्यटकों, सवाई माधोपुर वासियों का मैं जिला प्रशासन, उद्योग विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री महोदया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विभाग लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के आदर्श की प्राप्ति के लिए 100% प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जागृत नारी समाज की नहीं राष्ट्र की भी जीवन ज्योत है।
नव सृजन के गीत गाने वाली कोकिला का स्वर जब जब उभरता है, उसकी लोरियों में उत्थान के गीत होते हैं। मातृशक्ति को नमन करते हुए इस कार्यक्रम को कुछ पलों का विराम देते हुए यहाँ पर बैठे हुए लोगों को मैं ये बता दूं कि कुछ पल के बाद पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक अनूठा आयोजन होगा। यहाँ पर पधारे सभी अतिथि गणों का एक बार मंच से धन्यवाद देते हुए मैं कहूंगी देखने को मिला है। देखिए, यहाँ उद्योग विभाग और जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से संयुक्त रूप से हाट का आयोजन किया गया, जिसमें हमने अमृता हाट भी लगाई है। और यहाँ स्पेशल बात यह है कि जिला प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर सुधार न्यास हो, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इस संपूर्ण आयोजन को अंजाम दिया है। इसमें जो आई हुई बहनें हैं स्वयं सहायता समूह की, उन्होंने भी उसकी खुल से मन से तारीफ की है। एक अच्छा अनुभव, एक नया अनुभव उनको यहाँ से मिला है। ना केवल अनुभव मिला है, वो जिस काम के लिए आई थी, जिस उत्पाद को बेचने के लिए यहाँ आई थी, वो खुश है आज इस बात को लेकर के कि उनकी 100% जितने वो सामान लेके आई थी वो यहाँ वो बेच करके जा रही है, अच्छी कमाई वो करके जा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल देना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का विभाग की एक पहल शुरू की थी हमने 1 साल पहले, और 1 साल के अंदर अंदर इतना परिवर्तन आएगा, मुझे भी इस बात की, विभाग को भी कल्पना नहीं थी। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये सब जिला प्रशासन के साथ कन्वर्जेंस करके जिस स्कीम को हमने लॉन्च किया है वो आज अपने परिणाम तक पहुंच रही है। और धीरे धीरे मैं समझती हूँ कि अभी कम ऐसे चीज़ हमसे जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि अब आने वाले समय में कंपटीशन हो ऐसी चीज़ में कि नहीं, मुझे स्टॉल मिलनी चाहिए, मुझे स्टॉल मिलनी चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा तक हम इस योजना को लेकर के जाएंगे, ताकि हमारी बहनें कुछ सीखें। यहाँ आने के बाद में उनको नई नई नवाचारों से भी रूबरू होना पड़ा है। उद्योग विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, लोन कैसे मिल सकता है, जिला परिषद के माध्यम से कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, और भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स जो है उनके फ़ायदे के लिए है, वो अपने उत्पाद को कैसे मार्का दे सकती हैं, वो अपने उत्पाद का ब्रांड नेम कैसे लगा सकती हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें भी उनको यहाँ बताई गई हैं। साथ साथ में मनोरंजन के रूप में उनको अनेक प्रकार के खेल खिलाए गए हैं, जिसमें हर उम्र की महिला ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो एक बाहर निकलने से, घर के बाहर और अपने शहर के बाहर निकलने से एक वापस बचपन उनका लौट के आया है, तो मन भी खुश है। जब मन खुश होता है तो निश्चित रूप से समृद्धि उस परिवार में आती ही आती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं समझती हूँ, मैं आज इस अवसर पर जिला प्रशासन का विशेषकर आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे महिला अधिकारिता विभाग के डीडी और पीओज का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका लाभ उन अंतिम पंक्ति में बैठी हुई महिलाओं को मिलेगा जो मेहनत तो करती है, लेकिन मंच पर उनकी पहचान नहीं होती, जो घर की आर्थिक व्यवस्था में सहयोग तो करती हैं, लेकिन उनको कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। तो अब इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल उनकी पहचान होगी, बल्कि उनकी मेहनत का अच्छा दाम भी उनको मिलेगा। मेले में आने वाली एसएसजी की महिलाओं के लिए कोई आज से कोई एक पारंपरिक शुरुआत हुई? ये बात सही है। लगभग 1 साल हमें हुआ है इस योजना को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर के गए हैं। अभी एक बहन ने अपने अनुभव में हमें ये शेयर किया कि उनको यहाँ नई बात मिली कि यहाँ के जितने भी लोक संस्कृति से जुड़े हुए स्थान हैं, जितने भी रमणीय स्थान हैं, दर्शनीय स्थान हैं, उन पर भी जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग ने उनको उन स्थलों पर भी ले जाने के लिए व्यवस्था की। तब उनका ये कहना है कि अब जिस भी शहर में अमृता हाट लगे उसके रमणीय दर्शनीय स्थल हमें देखने को मिले। तो ये अच्छी बात है। आज के बाद से मैंने घोषणा की है मन से कि हम एसएसजी की महिलाओं को जो दूसरे ज़िले से आ रही हैं उनके लिए वो पूरी व्यवस्था करेंगे कि वो वहाँ उनको देखें, और देखने के बाद में निश्चित रूप से ये व्यक्ति स्थान पर जाता है, देखता है, तो उनको अलग अलग ज़िलों की संस्कृति, अलग अलग ज़िलों की भाषा भी जानने को मिलती है, और एक मतलब यूज कह सकते हैं कि एक फुल व्यक्तित्व के साथ वो फिर अपना काम करते हैं। थैंक यू। सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ से सब बहनें खुश होकर जा रहे हैं, उनको बहुत घोषणा कर दिया आपने। सब जगह से होके गई है, खुश तो सब जगह से होके गई है, परंतु ये
तो कोई और जिला करेगा, मैं बोला इससे भी अच्छा करेगा।